हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। फ्रेंड, इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द अनलकीली यूनियन आ कमिंग सून द बिलियनर का चैप्टर 7। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, चार्लेट खुद को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ जाती है और वो विंसेंट को किस करने की कोशिश करती है। तभी उसका अंदर से दिल कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं हो सकता। चार्लेट को फिर इतना ज़्यादा एम्बैरसिंग होता है कि वो दूर होते हुए बेड पे रोल होने लगती है और अपने फेस को छुपाते हुए कहती है, नेक्स्ट टाइम मुझे बिलीव है कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कर सकूंगी। चार्लेट फिर विंसेंट को देखते हुए उसे गुड नाइट करते हुए ब्लैंकेट से उसे कवर कर देती है और वो आराम से सो जाती है। फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहां विंसेंट की आंखें खुल जाती है और वो चार्लेट को देखते हुए स्माइल करने लगता है और अपने मन में कहता है, वो इस तरह इतना बेफिक्र होके कैसे सो सकती है, वो सचमुच एक सिली गर्ल है। फिर सीन चेंज होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंसेंट चार्लेट के हाथों को उठाते हुए उसे हैरानी से देखते हुए कहता है, क्या वो नॉर्मली तौर पर ऐसे ही सोती है? वहीं हमारी चार्लेट को तो बिल्कुल भी होश नहीं होता है, वो तो विंसेंट के ऊपर पैर रख के आराम से सो रही होती है। तभी उसका अलार्म बजता है और उसकी आंखें भी खुल जाती है और विंसेंट भी फटाक से सोने का एक्टिंग करने लगता है। चार्लेट उठ के बैठ जाती है और अलार्म को बंद करके उबासी लेते हुए कहती है, लू फैमिली के मेंशन में जाने से पहले मुझे उठना होगा और विंसेंट की देखभाल भी करनी होगी। चार्लेट भी फिर अपनी तैयारी करने के लिए वहाँ से निकल जाती है। तभी विंसेंट भी आँख खोलते हुए चार्लेट को देखते हुए अपने मन में कहता है, मेरा ख्याल रखेगी किस तरह से? चार्लेट फिर आ जाती है और अपने हाथों में ब्रश लेके वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। वो विंसेंट को ब्रश कराते हुए कहती, ओह तुम्हारे दांत वो तो बहुत ही ज्यादा वाइट है। वही विंसेंट को भी इससे इरिटेट होने लगता है। फिर चार्लेट का काम खत्म होने के बाद तो उसे आराम से बेड पे लेटा देती है और उसे गालों पे पिंच करते हुए कहती है, बाद में मिलते हैं। चार्लेट तो फिर वहाँ से निकल जाती है। तभी विंसेंट के रूम में हेनरी आता है जो उसे बताते हुए कहता है, सर वो लोग लू रेजिडेंट पर चले गए हैं। विंसेंट भी फिर उठ के बेड पे बैठ जाता है। तभी हेनरी कुछ फाइल लाते हुए कहता है, सर आपके वहाँ ना होने से कंपनी की पब्लिक वो ऑफरिंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर वो आधे से आधा कब्जा कर चुकी है सर। हेनरी फिर विंसेंट को फाइल देते हुए कहता है, सर ये सभी वो कॉन्ट्रैक्ट्स है जिन पर हमने हाल ही में साइन किया था, प्लीज आप एक बार इसे चेक कर लीजिए। विंसेंट भी फाइल को चेक करते हुए कहता है, हेनरी चार्लेट की सुरक्षा के लिए वहाँ पे 2 आदमी को सावधानी से भेजो। ये सुन के हेनरी अपने मन ही मन कहता है, क्या उसने शायद उसकी परवाह करना शुरू कर दी है। फिर सीन चेंज होता है और हमें सू फैमिली का घर दिखाया जाता है जहाँ पे लिंडेसी गुस्से से अपना फोन पटकती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, चार्लेट लानत हो तुम पर। फिर तो हम लिंडेसी को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और सारे बर्तनों को तोड़ते हुए कहती है, गो टू हेल चार्लेट। लिंडेसी की तोड़ फोड़ देख के तो उसकी मॉम भी गुस्से से खड़े हो जाती है। लिंडेसी आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है? तभी लिंडेसी चिल्लाते हुए कहती है, मैं उस कुतिया को आसानी से नहीं छोड़ूंगी मॉम, मैं उस कुतिया को मारना चाहती हूँ मॉम, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस पर। लिंडेसी तो फिर अपनी और भी बातें बताते हुए कहती है, मॉम आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? उस बुढ़िया औरत के द्वारा कल हमारी जो भी इंसल्ट हुई थी, ये सारी न्यूज मेरे फ्रेंड ग्रुप चैट पर फैल चुकी है मॉम। ये सारी बातें सुन के तो लिंडेसी की मॉम को भी गुस्सा आने लगता है। तभी लिंडेसी आगे बताती है, और मॉम मेरे तो कुछ फ्रेंड जो काफी ज्यादा रिच है, उन्होंने तो मुझसे वी चैट पर यह भी सवाल किया कि क्या ये बात सच है कि मैं उन कपड़ों की पेमेंट भी नहीं कर सकती। मॉम ये सारी बातें मेरे फ्रेंड चैट पर एकदम पूरी तरीके से फैल रही है और ये सच में काफी ज्यादा शर्मनाक है मॉम, मैं अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिंडेसी तो फिर अपनी मॉम को हाथों को पकड़ते हुए कहती है, ना ही मॉम उस बुढ़िया औरत ने उसे सिर्फ ना उसका सपोर्ट किया बल्कि उसके लिए इतने महंगे महंगे कपड़े भी खरीदे। लिंडेसी की मॉम तो फिर इसे पकड़ते हुए कहती है, शांत हो जाओ डियर, तो क्या हो गया अगर उस बूढ़ी औरत ने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया? और डियर इस बात को समझो, उसकी वेडिंग अभी भी एक सब्जी जैसी मैन से हुई है जो एक लाश की तरह पड़ा रहता
रहता है। वैसे भी चार्लेट वो एक बेजान वेडिंग में फंस चुकी है और उसे कभी प्यार नहीं मिलेगा। फिर तो वो ईवल स्माइल के साथ हंसते हुए कहती है, डियर मेरे दिमाग में तो एक ठासू आइडिया आया है। हो सकता है कि वो 3 दिन में घर वापस आ जाए और इसी समय का फायदा उठा के हम कुछ लोगों को उसे किडनैप करने के लिए भेज दे। इसके बाद मेरी बेटी तुम तो उसके साथ समझौता कर सकती हो और उसकी कुछ उसे मजबूर करके उसकी नकेट तस्वीर ले सकती हो ताकि हम उसे अपनी नियंत्रण में रख सके। और हाँ, उसे ड्रग्स देना मत भूलना। अपनी मॉम का ये प्लान सुन के तो लिंडेसी तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी इसकी मॉम उसे कहती है, और फिर तुम उसके बाद तुम जो चाहे उसके साथ वो कर सकती हो और तुम इसके लिए पूरी तरीके से आज़ाद हो। और हाँ लिंडेसी, मुझे इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज़ मिली है कि सारा विंसेंट का पहला प्यार वो विदेश से लौट आई है और वो बूढ़ी डायन माइग्रेट वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। फिर तो वो और भी ज़्यादा हंसते हुए कहती है, डियर मुझे इस पर यकीन है कि वो किसी भी दिन किसी भी समय चार्लेट को हरा देगी। फिर सीन चेंज होता है और हमें लू फैमिली का रेजिडेंट दिखाया जाता है जहाँ एक कार आके रुकती है और हेनरी डोर खोलते हुए कहता है, मैम हम आ गए हैं मिसेस चार्लेट, वेलकम लू फैमिली रेजिडेंस। और चार्लेट भी कार से निकलती है और उस जगह को देख के तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उस जगह को देखते अपने मन ही मन कहती है, वाह ये जगह तो एक कासिल की तरह लग रही है। मार्गरेट भी चार्लेट को अंदर अपने साथ ले जाते हुए कहती है, चार्लेट ये बात को पक्का कर लो कि तुम मेरे करीब ही रहोगी और यहाँ तुम किसी पर भी भरोसा मत करना। ये सुन के तो चार्लेट अपने मन ही मन कहती है, क्या यहाँ के लोगों के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं है। तभी हम सीढ़ियों के पास देखते हैं लू फैमिली के मेंबर्स को, जहाँ पर वो सीढ़ियों से उतरते हुए एक लेडी कहती, ओह तो तुम आखिरकार यहाँ पर आ ही गई, तुम्हें बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया। माइग्रेट भी बोली, ओह अच्छा, लेकिन अभी तो मुश्किल से सुबह के 7 बजे हैं, तुम कब तक हमारा इंतजार कर सकती थी। तभी चार्लेट के पास एक लेडी आते हुए कहती, ओह क्या तुम ही चार्लेट हो, तुम तो कमाल की हो, मैं मार्टलैंड हूँ, विस्टन की दूसरी आंटी। चार्लेट भी खुश होते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग आंटी मैडलिन। मैडलिन भी चार्लेट को हक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी माइग्रेट चार्लेट के सामने आके खड़े हो जाती है, कहती है, चार्लेट एक कमजोर लड़की है, अगर तुम उसे गले लगाने की कोशिश करोगी तो पक्का उसका तो दम ही घुट जाएगा। मैडलिन तो ये सुन के हंसते हुए कहती, ओ तुम्हें सचमुच जोक सुनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है ना, ठीक है चलो अब सब अंदर चलते हैं। तभी पीछे से विस्टन की फर्स्ट आंटी भी कहती है, रुको मॉम की तबीयत अभी ठीक नहीं है। फिर तो चार्लेट के सामने आ जाती है और कोल्ड आवाज में उससे कहती है, क्योंकि तुमने फैमिली में मेरिट की है इसलिए तुमको घर में एंटर करने से पहले घुटने के बल बैठना होगा और 3 बार झुकना होगा। मार्गरेट बोली, ओ अच्छा ये सब क्या बकवास है, आखिर ये कब से रूल बन गया, और मैंने तो आप में से किसी को पहले ऐसा करते हुए नहीं देखा। एंड फ्रेंड, मैं आप सभी से एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको जो भी स्टोरी पसंद हो तो आप उसे कमेंट पे जाके हैप्पी में से मुझे पॉइंट्स दे सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फ्रेंड आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, हैप्पी पे जाके मुझे पॉइंट देना है और अपने फेवरेट कैरेक्टर और नेक्स्ट स्टोरी के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट करे एंड कमेंट करे। एंड थैंक यू फ्रेंड, इतना बकवास सुनने के लिए। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तभी वही लेडी कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम मैरिड करके फैमिली के अंदर आए थे तो उस वक्त मॉम बीमार नहीं थी। फिर तो फर्स्ट आंटी का साथ देते हुए सेकंड आंटी भी कहती, हाँ माइग्रेट, हम बस उसे अपनी मॉम की अच्छी सेहत के लिए प्रे करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि तुम एक आज्ञाकारी लड़की हो, है ना चार्लेट। ये सुन के तो माइग्रेट को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। गुस्से में अपनी मुट्ठियों को क्लिंच करते हुए कहती है, तुम दोनों मेरी डॉटर इन लॉ से ऐसा करवा कर साफ तौर पर तुम मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रही हो, मैं उसे ऐसा यूं ही जाने नहीं दूंगी, तुम दोनों याद रखो। चार्लेट भी फिर आगे बढ़ के माइग्रेट को पकड़ लेती है और उनको शांत करते हुए कहती, ओ ये ठीक है, मुझे आपकी मॉम की अच्छी सेहत की कामना करने में खुशी होगी। माइग्रेट हैरान होते हुए कहती है, लेकिन चार्लेट। तभी चार्लेट खुश होते हुए कहती है, फैमिली रिकॉर्ड के हिसाब से ये तभी सच होगा जब मैं उनके सामने झुकूंगी। ये सुन के तो फर्स्ट आंटी का मुंह ही बंद हो जाता है और वो हैरान होते हुए अपने मन ही मन कहती है, वो इतना सब कैसे जानती है। फिर तो अपने मन ही मन चार्लेट के बारे में
में बुरे विचार सोचते हुए कहती है उसके तो अभी अभी इस फैमिली के अंदर मैरिड हुई है, इसलिए ये तय हो गया है कि वो टी सेलिब्रेशन के टाइम वो मॉम के सामने घुटने के बल बैठी होगी, लेकिन तब मैं तो उन लोगों की इंसल्ट ही नहीं कर पाऊंगी। और वहीं मार्गरेट भी चार्लेट की बात सुन के खुश हो जाती है और अपने मन में कहती है ऐसा लगता है कि वो मेरी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट है। फिर तभी उसी जगह पे फर्स्ट आंटी की बेटी भी आ जाती है जो कहती है बस 1 मिनट रुकिए आंटी मार्गरेट, आप घर में जा सकती है लेकिन चार्लेट नहीं। ये सुनकर तो वो सभी लोग हेली की तरफ देखने लगते हैं। तभी मार्गरेट उसे देखते हुए कहती है ओ हेली, अब तुम क्या कर रही हो? हेली बोली ओ आंटी मार्गरेट, मैं तो बस अपने दिल की भलाई के लिए चार्लेट की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हेली तो फिर सीधा चार्लेट के सामने आके खड़े हो जाती है और उसे देखती हुए उसकी बेइज्जती करते हुए कहती ओ हम दोनों तो एक अच्छे घराने एक अच्छी फैमिली से आते हैं और हम दोनों काफी ज्यादा रिच है, लेकिन तुम चार्लेट तुम्हारी फैमिली वो तो 3rd क्लास की है, कुछ बेनाम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद तुम तो डिलीवरी वुमेन की तौर पर काम करती हो चार्लेट। अगर वो अंदर आ जाती है तो जरूर से वो हमारे घर को अपनी गंदगी से दुश्वार कर देगी और पूरी गंदगी से भर देगी, है ना? हेली की ये सारी बकवास सुन के तो मार्गरेट उसे चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर तो चार्लेट भी हेली के सामने आके खड़े हो जाती है, उसे देखते हुए कहती है ओ गॉड, ग्रैंडमा की इस तरह की इंसल्ट करने के बाद तुम खुद को लू फैमिली के अंदर डॉटर इन लॉ कैसे कह सकती हो? हेली भी तभी कहती है ये क्या बेतुक की बात है, मैंने तो ग्रैंडपा की इंसल्ट कब की आखिर? चार्लेट भी हेली को करारा जवाब देते हुए कहती है जब ग्रैंडपा हमारी उम्र की थी तो उनके पास तो कहीं भी स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, और आपने अभी कहा कि मैं इस घर में आने के लायक नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास एकेडमी की क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन ग्रैंडमा के पास भी नहीं है, तो क्या आप उनकी इंसल्ट नहीं कर रही है? ये सुन के तो हेली हैरान होते हुए कहती है क्या? और ये बात सारी सुन के फर्स्ट आंटी और सेकंड आंटी भी एकदम शांत हो जाती है। फिर तो मार्गरेट चार्लेट को देखते हुए अपने मन में कहती है ओह वो तो काफी ज्यादा स्मार्ट है। फिर तो मार्गरेट भी मौके पे चौका मारते हुए कहती हेली तुम अपनी ग्रैंडमा की इंसल्ट ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो आखिर? वहीं हम हेली को देखते हैं जिसकी तो हालत खराब हो जाती है और डरते हुए कहती है मैं ग्रैंडमा की इंसल्ट नहीं कर रही थी मॉम, मैं तो बस। फिर तो बात को संभालने के लिए सेकेंड आंटी इन लोग के सामने आ जाती है और वो चार्लेट को कहती है अरे मुझे यकीन है कि ये सिर्फ एक गलत फहमी है। आंटी मैडली तो फिर चार्लेट को हक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है ओ प्लीज अंदर चलो चार्लेट, अब और इंतजार ना करवाओ। जैसी वो हाथ आगे बढ़ाती है मार्गरेट तो उसके हाथ पे चाटा मार के उसे साइड कर देती है, मेरे सामने से हट जाओ। मार्गरेट तो फिर चार्लेट को लेके वहां से अंदर जाने लगती है और उन लोगों को देखते हुए कहती है ओह क्या मजाक है। फिर तो आंटी मैडली उन लोगों को अंदर जाते हुए देखती है और गुस्से से उसके कहती है धिक्कार है उस पर। तभी हेली कहती है शांत हो जाओ, हमारे पास उनसे बदला लेने के लिए कई सारे मौके हैं, तो प्लीज आप शांत हो जाइए। तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, इसका नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।